So we were studying class 10th, chapter number 9, some applications of trigonometry. In last video, we did till question number 10th of exercise 9.1. Now we will do question number 11. So let's start question number 11. बोला है देखो. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. अच्छा ये बना रखा है इधर. ठीक. A TV tower A TV tower stands vertically on a bank of a canal. तो एक ये टीवी टावर है, ये वर्टिकली खड़ा हुआ है किसी कैनाल के बैंक पे, किनारे पे. ठीक है ना. कैनाल मतलब वही होती है, वाटर बॉडी है, ये भी एक तरह की नहर. नहर जो होती है ना. ठीक है, तो ये भी एक वाटर बॉडी है, नहर है. तो कोई नहर जा रही है, कोई कैनाल जा रही है, उसके बैंक पे मतलब किनारे पे ये एक टावर खड़ा हुआ है, टीवी का टावर. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर. तो एक ये किनारा है, ये दूसरा किनारा है कैनाल का. तो इस किनारे से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. यहाँ से मतलब इस किनारे से कोई इस ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. ठीक है. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री. अब बोला गया है कि यहाँ से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है, 20 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट और है, और इस पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप पे. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. तो कैनाल की विड्थ तो ये होगी. ठीक है. और टावर की हाइट ये हो गई. तो ए बी फाइंड आउट करना है और बी सी फाइंड आउट करना है. चलो इसको भी कर लेते हैं. ए बी और बी सी दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी. नंबर 11, एक्सरसाइज 9.1. इसे हम करेंगे नोट पैड पे. तो ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी डी. ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. एक्सरसाइज 9.1. पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ एक बार. ए बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये 60 डिग्री है, डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 20 मीटर है. ठीक है, वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो, ये बीसी कोई कैनाल है, कोई वाटर बॉडी है, कोई नहर है. ठीक है. इसके बैंक पे, बैंक मतलब होता है किनारा, इसके किनारे पे एक टावर, यहाँ पे वर्टिकली एक टावर खड़ा हुआ है ए बी. ठीक है. इस टावर के टॉप पे यहाँ दूसरे बैंक से, बैंक मतलब दूसरे किनारे से, जो इसके कैनाल के दूसरे किनारे से कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का. अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, 20 मीटर की और दूर चले जाओ, यहाँ से कोई देख रहा है ऊपर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री. ठीक है. अब इन्होंने बोला है कि इस कैनाल की विड्थ बताइए. ठीक है, ये कितनी है, मतलब बीसी बताइए और ए बी बताइए. क्या फाइंड आउट करने को बोला है, ए बी फाइंड आउट करो. ए बी मतलब टावर की हाइट, और बीसी क्या है, कैनाल की विड्थ. तो ये दोनों हमें फाइंड आउट करने को बोला है, विड्थ ऑफ द कैनाल. ठीक है. ठीक है, तो कर लेते हैं इसको. सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये छोटे वाला ले लेते हैं, ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में टेन 60, टेन ही लेंगे क्योंकि ये चाहिए और ये चाहिए. ये पी है और ये बेस है. टेन 60 इज इक्वल टू पी अपॉन में. पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी. टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3. ए बी मुझे नहीं पता, एज इट इज लिख दो. बीसी भी मुझे नहीं पता, एज इट इज लिख दो. जो नहीं पता उनको ऐसे कैसे लिख दिया करो. तो बीसी √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा.
ए बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ए बी इसके बराबर है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जो भी चीजें नहीं पता ना वो एज इट इज लिख दिया करो। अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी वापस से वही आएगा, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। पी क्या है मेरा, ए बी। और बेस कितना है मेरा, बेस ये पूरा है ना बी टी। बेस क्या है, बी टी। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ए बी की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, ए बी की जगह ये लिख सकते हैं, लिख दो तो यहाँ पे BC√3 लिख सकते हैं अपन। बीडी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बीडी की जगह आप लिख सकते हो BC+20। BC+20 लिख दो, या सी डी की वैल्यू 20 है ना यहाँ पे, तो BC+20 यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से अपना BC आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा यहाँ से अपना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3BC इज इक्वल टू BC+20। अब इस BC को इस तरफ ले आओ तो माइनस में आएगा ना, 3BC-1BC। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना अपन, 1BC इज इक्वल टू 20। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2BC बचेंगे। 2BC इज इक्वल टू 20। तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, 10। 10 आ गया। BC तो आ गया, एक चीज तो आ गई, तो लिख सकते हो द विड्थ ऑफ द कैनाल, देयरफॉर द विड्थ ऑफ द कैनाल इज, द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। विड्थ तो आ गई। अब क्या पूछा है, ए बी। अब इस BC की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस यहाँ पे, तो ए बी आ जाएगा। तो इसमें हम पुट करेंगे ए बी इज इक्वल टू, ये वाला ना वापस से लिख लो, ए बी इज इक्वल टू BC√3। तो ए बी इज इक्वल टू, BC की क्या वैल्यू आई है, 10। तो 10√3, तो ये आ गया आंसर। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, मीटर। तो यहाँ पे लिख दो एक और स्टेटमेंट, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज, the height of the tower is 10√3 मीटर। सारे क्वेश्चंस देख लो कितने सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है इनमें। डायग्राम बना हुआ है तो बस इजीली सॉल्व हो रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का इस तरह से करके, और बस सॉल्व करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे कल। Hey guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a nice day. And if you have any doubt, please do write in the comment box. I will definitely reply as soon as I see your message. So I'm clearing this. And tomorrow we will do question number 12. Number 12. 12, 13, 14, 15, 16. All the remaining questions we will do tomorrow. Thanks. Have a nice day.